ये 40 जमातों ने, किसी ने नमाज का लेबुल लगा लिया, किसी ने हदीस का लेबुल लगा लिया, किसी ने जिहाद का लेबुल लगा लिया, किसी ने तकवे का लेबुल लगा लिया, किसी ने तहारत का लेबुल लगा लिया, किसी ने कुरान का लेबुल लगा लिया, किसी ने मातम का लेबुल लगा लिया, किसी ने सहाबा की मोहब्बत का लेबुल लगाया, किसी ने अहले बैत की मोहब्बत का लेबुल लगाया। मगर जब अंदर लेसन देखा गया तो सबके लेसन में गुस्ताखी रसूल की बो आ रही है, बगावत रसूल की बो आ रही है, दुश्मन औलिया लिखा हुआ है, सबके पास औलिया के ताल्लुक से गंदगी लिखी हुई है। मगर खुदा की कसम, इस अहले सुन्नत के कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये अहले सुन्नत, ये जमात का लेबुल कोई और नहीं है। इस लेबुल का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने जामिया निज़ामिया, हज़रत अल्लामा नक्शबंदी साहब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलाद मुस्तफ़ा। लोगों ने हमसे पूछा तुमने क्या पढ़ा, तो हमने जवाब दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम खुदा की वहदानियत को भी मानते हैं, मुस्तफ़ा की रिसालत को भी मानते हैं। खुदा के फजल से जो वली बना है और नबी के घर से जो अली बना है, हम खुदा के फजल से बनने वाले वली को भी मानते हैं, नबी के करम से बनने वाले अली को भी मानते हैं। हमने वलियों को भी माना है, हमने अली के लालों को भी माना है, हमने उम्मत के उलमा को भी माना है, हमने उम्मत के उलमा की ताज़ीम भी की है, हमने उम्मत के सुलहा को माना है तो फुक़हा को भी माना है, हमने सहाबा को माना है तो हमने अहले बैत को माना है। जब हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह का लेबुल है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का लेबुल है, तो आके दर्स देख ले, हमारा सारा दर्स उसी लेबुल से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। नौजवानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता इनकी बातों में बहको मत, इनके चक्करों में मत फंसो। ये बड़े बड़े सूरमाओं को जेब में डाल लिए सोए, तुम्हारी कोई औकात नहीं है इनके पास। सऊदी अरब का प्रिंस जगह पे नहीं रह सका तो तुम क्या है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता अपने ईमान को बचाओ, क्योंकि तुम जन्नत में नमाज के बलबूते पर नहीं जाओगे। बात समझ में आ रही? नमाज के बलबूते पर जन्नत में कोई भी नहीं जाएगा, खुदा की कसम नहीं जाएगा। आप बोले हाँ साहब नमाज नहीं पढ़ना, मैं नहीं पढ़ो नको बोल रहा हूं, मत पढ़ो नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, मैं ये बोल रहा हूं नमाज के बलबूते पर जन्नत में कोई भी। क्यों? अगर नमाज के बलबूते पर अगर कोई जन्नत में जाएगा तो शियाओं को भी लिख जाना पड़ता, नमाज के बलबूते पर अगर कोई जन्नत में जाएगा तो खादियानी को भी लेके जाना पड़ता, नमाज के बलबूते पर अगर कोई जाएगा तो भौरों को भी लेके जाना पड़ता, खुज्जों को भी लेके जाना पड़ता, दाऊदियों को लेके जाना पड़ता, सुलेमानियों को लेके जाना पड़ता, तबलीगियों को लेके जाना पड़ता, अहले हदीस को लेके जाना पड़ता। नमाज के बलबूते पर कोई जन्नत में, खुदा की कसम जन्नत का दरवाजा तो ईमान के बलबूते पर खोला जाएगा। ईमान वाले के लिए दरवाजा खोला जाएगा। किसके लिए? जरा जोर से बोलो। एक अच्छी मिसाल देता हूं, सट्टू फिट होती, हर कोट पैंट और टाई रखने वाले को शादी खाने में एंट्री नहीं है। आपके पास अच्छा कोट है, अच्छा पैंट है, टाई है, तो बन लगे शादी खाने में आप नहीं जा सकते जी। शादी खाने में जाना है तो शायद रुखा दिए तो जा सकते। बात समझ आ रही? रुखा दिए बात, आपका ने कपड़े नहीं है तो भी चलता, लुंगी बनीन पे जा सकते आप। बात समझ आ रही? हर कोट टाई और पैंट रहने वाला शादी खाने में जाने का हकदार। अरे मेरे पास अच्छे कपड़े, मैं जाता हूं शादी में। अरे अच्छे कपड़े तो क्या करता रे बड़े भाई, तेरे दावत ही नहीं है। शादी खाने में उन्हें जाता खाना खाने जिसको दावत है। नहीं भाई, खुदा की कसम जन्नत भी ऐसा ही है। हर नमाज पढ़ने वाला जन्नत में तो वो जाएगा जिसके पास नमाज भी है और ईमान भी है। जिसके पास ईमान भी है
है और रोजा भी है। नबी के इल्म गैब पर जिसको यकीन है और जिसके पास ज़कात है, जिसको नबी के हाजिर और नाजिर होने पर यकीन है और फिर उसके पास तकवा भी है, जो नबी की आल से मोहब्बत करता है और नबी के बताए हुए सुन्नतों से मोहब्बत करता है, जो नबी की उम्मत के औलिया से मोहब्बत करता है और नबी के दिए हुए तरीके से मोहब्बत करता है, जो इधर ईमान लाता है और इधर अमल करता है। अल्लाह कह रहा है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम जन्नातुन नईम। अल्लाह ने नमाजियों के बारे में नहीं कहा नमाजियों जन्नत में आओ, नहीं। अल्लाह को मालूम था सब नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह वाला नमाजियों जन्नत में। अरे आप लोग तो मेरे से ज्यादा तजुर्बेकार है आप लोग। हमारे पास तो एनटी रामाराव साहब नमाजा पढ़े सो है। अगर आपको यकीन नहीं है तो उनकी समाधि पे जाके बैठो, चंद्रबाबू नायडू को पूछो। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, नमाज पढ़ने से जन्नत नहीं मिलती, ईमान रखने से जन्नत मिलती है। जन्नत का दरवाजा ईमान वालों के लिए खोला जाएगा। किसके लिए? जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। हाँ, अब ईमान वाले के लिए दरवाजा खोला जाएगा। अब जन्नत में जाना कमाल नहीं है, जन्नत में दर्जात को पाना कमाल है, जन्नत में बुलंदियों को पाना कमाल है, जन्नत में उरूज को पाना कमाल है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ईमान वाला जन्नत में आ गया, अब उसका तकवा जितना बुलंद होगा दर्जा उतना बुलंद होता चला जाएगा। उसकी नमाज जितनी अच्छी होगी उसका खुर्ब अल्लाह के उसको उतना खुर्ब नसीब होता चला जाएगा। जिसका रोजा जितना अच्छा होगा अल्लाह उसको उतना बुलंद दर्जा देगा। अब जिसकी तिजारत जितनी अच्छी होगी, आमिना का लाल कहता है मेरी उम्मत का ताजिर अगर अच्छी ईमानदारी के साथ नेकी के साथ तिजारत करता है तो मैं उसको खुशखबरी देता हूं बरोज़े महशर अल्लाह उसको शफाअत अता करेगा, जन्नत में जगह देगा। और जब वो जन्नत में जाएगा तो आम जन्नतियों के साथ नहीं, अच्छी तिजारत के बदले अल्लाह उसे नबियों के साथ जन्नत में रखेगा। फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान इमाम अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बात समझ में आई दोस्तों? ये अहले सुन्नत वल जमात है। नबी को छोड़ के क्या है मेरे भाई? अरे अल्लाह अल्लाह होकर अपने नबी का नाम अपने नाम के साथ जोड़े रखा। अल्लाह अगर ये कानून बना देता ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, अंधेरी रात है, किसी को एतराज होता? पूरे जमाता मुत्तहिद हो जाते थे, कोल्लम कोल्लम मुकट्टी बन जाते थे पूरे। टेंशन की क्या बात थी? झगड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पे नहीं है, टेंशन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे है। अल्लाह ताला फरमाया नहीं बंदो तुम नहीं जानते हो, कुन्तु कंज़म मख्फिया, ला इलाहा इल्लल्लाह एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह कह रहा है मैं छुपा हुआ था, अल्लाह कह रहा है मैं छुपा हुआ था, मुझे कोई नहीं जानता था, मुझे कोई नहीं पहचानता था, मुझे सजदा कोई नहीं करता था, मुझे कोई सुभान रब्बियल आला नहीं कहता था, मुझे कोई सुभान रब्बियल अजीम नहीं कहता था, कोई मुझे रुकू कर नहीं करता था, कोई मुझे सजदा नहीं करता था, क्योंकि मैंने किसी को पैदा ही नहीं किया था। ना तो मैंने जमीन बनाए थे, ना तो मैंने आसमान बनाए थे, ना तो मैंने चांद बनाया था, ना तो मैंने सूरज बनाया था, ना तो मैंने जमीन बनाई थी, ना तो मैंने शजर और अजर बनाए थे, ना तो मैंने इंसान बनाए थे, ना तो मैंने जिन्नात बनाए थे। बस मैं था, कोई और नहीं था, सिर्फ मैं था। तो मैंने देखा कि कुंतु कंज़म मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना हूं और मैंने चाहा फ़अहबब्तु, मैंने चाहा फ़अहबब्तु, मैंने चाहा फ़अरिफ़्तु कि मैं पहचाना जाऊं। कोई मुझे जाने, कोई मुझे खुदा कहे, कोई मुझे खुदा कहे, कोई मुझे रब कहे, कोई मुझे करीम कहे, कोई मुझे रहीम कहे, कोई मुझे सत्तार कहे, कोई मुझे गफ्फार कहे, कोई मुझे सुभान रब्बियल आला कहे, कोई मुझे सुभान रब्बियल अजीम कहे, कोई मुझे अल्लाहु अकबर कहे। मैंने चाहा फ़अहबब्तु फ़अरिफ़्तु कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं। तो मैंने क्या किया? फ़ख़ुलिक़ता मुहम्मद, मैंने मोहम्मद को पैदा किया। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नबी हमारे
हमारे, अली हमारे, वली हमारे, सैयदुस सादात हमारे। तो मैंने क्या किया? मुहम्मद, फखुलिख्ता मुहम्मद, बस मैंने मुहम्मद को पैदा किया। किसको पैदा किया? जरा जोर से बोले, जरा जोर से बोले। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये नाम भी कितना प्यारा है। सदक़े जाएं इस नाम के जिसे रब ने रखा है। तुम्हारा नाम तुम्हारे बाबा ने रखा है, मेरा नाम मेरे माँ बाप ने रखा है, बुजुर्गों का नाम दादा परदादा नाना ने रखा है, इन उलमा का नाम इनके बुजुर्गों सरपरस्तों ने रखा है। ऐ आमिना के लाल, तेरी जान, तेरे नाम पर मेरी जान कुर्बान, तेरी इज्जत पर मेरी इज्जत कुर्बान, तेरे नाम पर मेरा नाम कुर्बान, हमारी हस्तियां कुर्बान कि तेरा नाम तेरे बाबा ने नहीं, तेरी माँ जान ने नहीं, तेरा नाम तेरे खालिक ने रखा है, तेरे रब ने रखा है। रब फरमाता है फखुलिख्ता मुहम्मद, मैंने मुहम्मद को पैदा किया। किसको पैदा किया है? मैंने मुहम्मद को पैदा किया है। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाए। रब ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, रब ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो क्या किया? कहा मैंने मोहम्मद को पैदा किया। अब अल्लाह अल्लाह अपने तारुफ के लिए जिसको पैदा करा वो नबी हमको मिला। अल्लाह चाहता तो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा कर देता। आप तक खबरों में कहाँ की छो गए थे अपन। एतराज था, आप चुट्टी डाले थे क्या यहाँ पैदा होना? अल्लाह चाहता तो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी पैदा कर देता। अल्लाह चाहता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा कर देता। कहीं तो भी रहते, कुछ तो भी करते, क्या तो भी करते थे होंगे, खतरनाक थे होंगे। मगर अल्लाह का करम है, ए अल्लाह तूने आदम के बेटों में तो पैदा किया मगर उम्मत में उनकी पैदा नहीं किया, इब्राहिम की उम्मत में पैदा नहीं किया। ए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मूसा की उम्मत में हमको पैदा नहीं किया, तेरा शुक्र है तूने हमें ईसा की उम्मत में पैदा नहीं किया। ए अल्लाह तूने उस नबी की उम्मत में पैदा किया जिसको तूने अपने तारुफ का जरिया बनाया है, जिसको तूने अपनी तारुफ का जरिया बनाया है। ए अल्लाह हम शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया। तो अब ऐसा नबी हमको मिला जो खुदा का तारुफ बना, तो वैसा नबी अब पैदा हुआ। अब जश्न मिलाद नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? अब जुलूस नहीं निकालेंगे तो और क्या करेंगे? अब खीर पूरियां नहीं बनाएंगे तो और क्या करेंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ हबीब अगर तू ना होता तो मैं फलक को पैदा ना करता। हबीब अगर तू ना होता तो मैं ज़मीन को पैदा ना करता। हबीब अगर तू ना होता तो कुछ ना होता। तू है बस तेरे जलवों के इजहार के लिए शुभ हो रहा है, शुभ हो रहा है, शुभ हो रहा है। हबीब तू मेरे लिए है और ये सब तेरे लिए है। हबीब तू मेरे लिए है और ये सब तेरे लिए है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे आओ प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अच्छी बात जहन में आ रही है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मिशकात शरीफ की हदीस है। आमिना का लाल एक बार मस्जिद में दाखिल हो रहा है और हजरत अंबिया, हजरत सहाबा इकराम मस्जिद में बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक सहाबी कहते हैं हजरत आदम सफीउल्लाह है, हजरत नूह नजीउल्लाह है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, हजरत ईसा रूहुल्लाह है। एक सहाबी कहते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह है, एक सहाबी कहते हैं मूसा कलीमुल्लाह है, एक सहाबी कहते हैं इस्माइल ज़बीउल्लाह है। आमिना का लाल उस मजलिस में गुजरता है तो मेरा नबी कहता है, दो मेरे सहाबियों सुनो, तुम कह रहे हो आदम सफीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, तो ये भी सुन लो कि मैं हबीबुल्लाह क्या हूं, क्या हूं? मेरा नबी कहता है सहाबियों सुन लो मैं हबीबुल्लाह हूं। सहाबा अदब एहतराम से खड़े हो गए। एक सहाबी ने हाथ जोड़कर नबी की दरबार में अर्ज किया और यही सवाल जो सहाबी ने दरबार नबी में किया वैसा ही सवाल हजरत मूसा ने रब के दरबार में किया था। जब हजरत मूसा को रब ने कहा था मूसा सुनो तुम कलीमुल्लाह हो, एक नबी आएगा उसका नाम ईसा होगा, वो रूहुल्लाह होगा। मूसा सुनो तुमसे पहले एक नबी आया है उसका नाम
नाम इब्राहिम था, वो मेरा खलील है। ए मूसा सुनो, तुमसे पहले एक और नबी आया, उसका नाम आदम था, वो मेरा सफी है। तो हजरत मूसा ने पूछा, ए अल्लाह आखिर क्यों बता रहा है? तो रब कहता है इसलिए बता रहा हूं, एक नबी और आएगा, एक नबी और आएगा, एक मेरा प्यारा और आएगा, एक मेरा हबीब और आएगा। सुनो सुनो मूसा, उसका नाम मोहम्मद होगा और वो मेरा हबीब होगा। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सहाबा ने हाथ जोड़कर पूछा और मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अपने जमाने में सवाल किया था, ए अल्लाह। और इधर सहाबा कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह जरा बता दे तो सही, ये कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? ये नजीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? ये सफीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? ये खलीलुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? उधर रब कहता है अंबिया से, मूसा से, और इधर नबी कहते हैं सहाबा से कि सुनो सुनो, हबीब नबी सफीउल्लाह वो होता है जो खुदा की रजा चाहता है, कलीमुल्लाह वो होता है जो खुदा की रजा चाहता है, खलीलुल्लाह वो होता है जो खुदा की रजा चाहता है, नजीउल्लाह वो होता है जो खुदा की रजा चाहता है, और हबीबुल्लाह वो होता है खुदा उसकी रजा चाहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन छोड़िए, वली का दामन छोड़िए, पीर का दामन मुर्शिद का दामन छोड़िए, बाबा फखरुद्दीन सरकार का दामन छोड़िए, कादरौली बाबा मदनी का दामन छोड़िए, ये पाशा कादरी सरकार का दामन छोड़िए, बंदा नवाज सरकार का दामन छोड़िए, महबूब इलाही सरकार का दामन छोड़िए, आलम सरकार का दामन छोड़िए, औलिया सरकार का दामन छोड़िए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, माशाअल्लाह। और अब बोलो, अहले सुन्नत का दामन पक्का? पकोड़े तो नहीं बनेंगे ना? एक बात जहन में आ रही, एक बात सुनाओ। अजी जिंदगी भर सजदे में सर रख के गुजार दो, अल्लाह ने अहले सुन्नत में पैदा किया जिंदगी भर। क्योंकि अगर अल्लाह यहाँ पैदा नहीं करता, वहाँ करता बाजू वालों का नहीं, तो 4-4 महीने बगों ने लेके 40-40 गाँवों को फिरना पड़ता था। लोगों के घरों पे जा खटका मार रहे हैं, कहाँ हैं अब्दुल जलील साहब? अंदर से लेडीज आवाज, नहीं है नामुल साहब, कहाँ गए? बोले कर्नूल को। अरे गया कर्नूल को, 3-4 दिन में आता हूँ समझ के, फिर 4 दिन के बाद जाके मारे, कहाँ है अब्दुल जलील साहब? नहीं है नामुल साहब, कहाँ गए? नंदियाल को। फिर खटका मार रहे हैं, अब्दुल जलील साहब नहीं है नामुल साहब, कहाँ गए? गुंटूर को। भाई जब देखो जब दिख रहा इतने, अब मैं हिम्मत करके पूछा, क्या जी जिन्हें कभी भी रहता ही नहीं घर में, क्या तो भी खिस्सा है मुल साहब? 4 महीने के वास्ते कहीं उन्होंने 4 महीने जाके 40 गाँव फिर क्या रहा भाई? 4 महीने में ना बीवी, ना बच्चे, ना अम्मा, ना बाबा, ना चिच्चा, ना फुप्पा, कुछ भी नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अहले सुन्नत में पैदा हुए बेगम के साथ है, बच्चों के साथ है, अम्मा जान के साथ है, बाबा जान के साथ है, भाइयों के साथ है। नहीं अजी तुम लोग अगर ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो एक 10 दिन के वास्ते बेगम को छोड़ दो, ससुराल में अहमियत मालूम होती। अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई, हमारे बहनों की उनकी अहमियत नहीं मालूम है। नहीं 4 महीने गए जा रहा भाई, ताज्जुब है, अरे खाई को जा रहे नमाज सीखने। कौन बोले रे तेरे को कारोबार छोड़ के, बेगम को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, अम्मा को छोड़ के, बहनों को छोड़ के नमाज सीखो बोल के? सबके बीच में रह के सीख सकता? वो कोई पतंग है ऊपर से तीर के लाने के वास्ते? बैठे तो आलिम की सोबत में 1 घंटे में सीख लेता, 40 दिन जाता वो 5 मिनट की नमाज सीखने। टिपिकल है, मेंटली रिटायर्ड। एक और बात बोलूं, बोलो, हम लोग वहां 5 मिनट की फातिहा दिए तो पूछता कुरान में है क्या बोल के? नहीं, हदीस में साहबा दिए थे क्या, रसूल अल्लाह दिए थे? पूछता नहीं पूछता?
तुम लोगों को जितना पूछा पूरे हिंदुस्तान में किसको भी नहीं पूछा ही नहीं। इतना खराब हो गया ये करनूल का, ये नंदियाल का, ये गुत्ती का माहौल, ये अदोनी का माहौल इतना खराब हो गया। यहाँ जितनी ये वायरस फैला है, खुदा की कसम पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं फैला इतना वायरस। मैं पूरा हिंदुस्तान फिर रहा हूँ, कहीं भी नहीं फैला इतना वायरस जितना यहाँ फैला ये फजाओं में। मगर इंशाअल्लाह गौसे पाक की औलाद का सदका है, सरकार लतीफ़ लाउबाली और सारे आराम करने वाले हजरत खादर बादशाह साहब क़िबला का सदका है। इंशाअल्लाह ये वायरस को हम जल्दी एंटीवायरस दे देंगे, इंशाअल्लाह दे देंगे ना भाई। ये एक आध जलसा करके ठंडे नक्को पड़ो। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दे रहा हूँ ये जलसा करने वालों को। नौजवानों, ऐसे जलसे तुम हर महीने में करो, ताकि जितना, क्योंकि एक आदमी को क्या होता, कमजोरी थोड़ी आई, एक इंजेक्शन देते महीने को, नहीं महीने को एक देते। लेकिन बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई तो डॉक्टर साहब बोलते नहीं इसको महीने को देते नहीं चलता, हफ्ते में एक देना बोलते हैं। नहीं, और ज्यादा कमजोरी आ गई, बीमारी बहुत ज्यादा घेर ली, रोजाना दियो। तो वो सिचुएशन में आ गए सो अपन लोग, करनूल डिस्ट्रिक्ट के लोग, तो इस अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग ये सिचुएशन में आ गए सो। तो इसलिए प्यारे भाई हो, तो आपसे गुजारिश है जरा कि अब आप लोग ये एक जलसा कर लेके ठंडे नको पड़ जाओ। पैसे देने को जरा कंजूसी नको करो, निकालो, अल्लाह इतना दिया ना जी, नहीं जरा लोगों को दावत दियो अच्छे पैमाने पे। मगर मेरे कुछ नको बुलाओ, अब तुम ही चाहना मुल साहब बोल के नको पीछे पड़ो, दूसरे उलमा इकराम को बुलाओ, अच्छे बयानात रखो, सुनो, इससे क्या होता है ईमान ताज़ा होता है, बुजुर्गों की खुरबत नसीब होती। करेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल इन्हें जो मसला मेरे को याद आया सुनाता हूँ। असल तो मेरा मौजू जो अभी शुरू किया हूँ मैं, आप मूड में तो है ना, टेंशन तो नहीं है ना। 5 मिनट की फातिहा पढ़े तो पूछा कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, रसूल अल्लाह पढ़े क्या, सहाबा पढ़े क्या। सलाम पढ़े तो पूछता सहाबा पढ़े क्या, रसूल अल्लाह पढ़े थे क्या। आंखा फाड़ के मुआ यूं यूं करके पूछा तो इन्हें भोला 5 डब्बे पे चुन्ना लगाते, कत्था लगाते बैठा पानों को लेके। इन्हें कत्थे को चुनने कुछ देखा सो है, ये नया जलवा पहली बार दिखा। एक घट्टा, एक बड़ी दाढ़ी, इन्हें सरेंडर हो गया। इन्हें बोला अम्मा ये कौन रे, वाह नया इस दिख रहा हूँ हजरत, मेरे को बात समझ में आई। इन्हें गया तो अच्छा इसको फातिहा कहाँ है पूछना है तो मेरे को पूछना नहीं, ये मशाइखों को पूछना, ये उलमा को पूछना नहीं। आप पूछो मौलाना से, एक मरतबा तो भी तो आके पूछा क्या, नहीं पूछता, उसको मालूम है यहाँ कहीं को पूछेंगे अपना जनाजा पढ़ना है अपने को। उन्हें कहाँ पूछता, तरकारी वाले को, लकड़ी बेचने वाले को, जिरात करने वाले को, ट्रैक्टर चलाने वाले को, ऑटो चलाने वाले को, भिंडी बेचने वाले को पूछता फातिहा देना कहाँ है। इन्हें बोलता ओह इन्हें बहुत पढ़े लिखे दिख रहे हैं भाई। ये है असल चक्कर, चक्कर चल गया मेरे भाई। हौला बनाने की मशीन फिट करे, कुरान में क्या हदीस में क्या, कुरान में क्या हदीस में क्या, कुरान में, अरे कुरान है दिल लगी है तेरे हर सवाल का जवाब लाके देने के वास्ते, टाइम पास कर रहा। सुनो दोस्तों, नौजवानों गौर से सुनो। 5 मिनट की फातिहा दिए तो पूछा कुरान हदीस में है क्या, 5 मिनट का सलाम पढ़े तो पूछा कुरान हदीस में क्या, 10 मिनट की जियारत करे तो पूछा कुरान हदीस में है क्या। 25 रुपए के फूला दरगाह पे चढ़ाए तो पूछ रहा कुरान हदीस में है क्या। अल्लाह वालों के हाथ चूमे तो पूछ रहा कुरान हदीस में है क्या। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, फातिहा देने कितने मिनट लगते हैं? 5 मिनट। सलाम पढ़ने 5 मिनट, जियारत करने 10 मिनट, उर्स शरीफ में शरीक हो गए आधा घंटा, अल्लाह के किसी महबूब के पास जियारत के लिए गए, मुलाकात के लिए गए, घर में बैठे उनके साथ बात करें, कितनी देर, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के सवाल अमल को देखा तो पूछता कुरान में है क्या, हदीस में क्या, कुरान में क्या, हदीस में क्या, कुरान में क्या। और ऐसा पूछता बताए तो जैसा कल से इन्हें भी शुरू होने वाला है। मगर मैं आज एक सवाल कर रहा हूं, कल आप उनसे करेंगे पक्का वादा। और ये तुम सवाल करना शुरू तो करो, देखता हूं कौन तुम्हारे करीब आता। ये सवाल नहीं बल्कि एक हथियार है बदअकीदे को दूर रखने का,
उसको पूछो, अरे नादान में 5 मिनट की फातिहा पढ़ा तो तू पूछा कुरान में कहा है, हदीस में कहा है। 10 मिनट का सलाम पढ़ा तो पूछा कुरान हदीस में कहा है। 15 मिनट की जियारत करा तो पूछा कुरान हदीस में कहा है। तू 4 महीने मोहल्ला छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के गायब हो गया, ये कुरान हदीस में कहा है भाई। रसूल अल्लाह 40 दिन की जमात में गए थे क्या? आप भी पूछो, ऐसी करो, आप भी यूं यूं करके पूछो। रसूल अल्लाह 40 दिन की जमात में गए। कौन से वो सहाबी हैं जो 40 दिन की जमात में गए थे? मुस्कुरा के पूछो जी, टेंशन न लो। खुदा की कसम, गुत्ती की जमीन पर बैठकर गौसे आजम का यह गुलाम चैलेंज करता है। दिल्ली से लेके अमेरिका तक, अमेरिका से लेके सऊदी तक, सऊदी से लेके गुत्ती तक, पूरी जमात के मुल्लाओं में से एक मुल्ला भी लाके दे दे कि रसूल अल्लाह ने जमात में गए थे, सहाबा जमात में गए थे, या कोई जो है कुरान और हदीस से 40 दिन की जमात, 4 महीने की जमात का सबूत लाके दे, मैं वादा कर रहा हूं गुत्ती के पूरे सुन्नियों को तेरे साथ जमात में लेके चलता हूं। अगर नहीं ला सकता आजा, फातिहा का सबूत मैं देता हूं, सलाम का सबूत मैं देता हूं, जियारत का सबूत मैं देता हूं, फूल चढ़ाने, चादर चढ़ाने का सबूत मैं देता हूं। बात समझ में आ रही भाई? कुरान पढ़े तो पूछ रहा कुरान में, फातिहा पढ़े तो पूछ रहा कुरान में, फातिहा पढ़े तो कुरान में क्या, हदीस में क्या, कुरान में क्या, हदीस। सुन सुन के लोग टेंशन, अरे नहीं तो जितना पूछ रहा हूँ, समझ रहे हैं। मैं एक दिन बैठा ऐसी जलसे से जाके घर में 12-1 बज रहे रात के, सुकून से जरा रेस्ट लेंगे बोल के बैठा, बोल बोल के थक गया, सुकून से ऐसा बैठा घर में फैन खोल लेके। इन्हें सवाल ऐसा कहीं को कर रहा, क्या किस्सा है, जवाब क्या देना। वो ठंडी हवा में समझ में आया मेरे को, इसका जवाब तो ये है सही है। क्या जवाब है? आप फातिहा में क्या पढ़ रहे हैं? अरे वाह सुभान अल्लाह, मैं पढ़ के सुना दूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फातिहा में यही पढ़ रहे भाई। आगे क्या पढ़ते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। यही पढ़ रहे ना भाई। ये अभी जो मैं पढ़ा, पहले जो सूरा पढ़ा, सूरे फातिहा, कहाँ है भैया? ओफो, गुत्ती के पूरे मुसलमान पढ़े लिखे हैं, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। कहाँ लिखा हुआ है भैया? अच्छा जोर से बोलो ना जी। नहीं, वो पीछे वाले तुम लोग ही बोलो, कहाँ है? हाँ माशाल्लाह। अब औरतों को तो नहीं बोल सकता मैं, बोलो बोल के, तुम लोग सुन लो खाली। कहाँ है जरा जोर से बोलो। हाँ माशाल्लाह। कुरान में सूरे फातिहा, सूरे इखलास कहाँ है? सूरे फातिहा भी कुरान में है, सूरे इखलास भी कुरान में है, फातिहा में। ये दो ही पढ़ रहा हूं। फिर इन्हें कुरान पढ़े तो पूछता कुरान में है क्या? बात समझ आ रही मेरे को? ठंडी हवा में मसला समझ आ रही। इन्हें कुरान पढ़े तो पूछ रहा कुरान में क्या, कुरान पढ़े तो पूछ रहा कुरान में क्या, कुरान पढ़े तो पूछ रहा कुरान में क्या। सवाल करना इस बात की दलील है कि मेंटली रिटायर्ड है। ये है उसका जवाब। बात समझ में आई भाई? देखो, मैं गुत्ती को आया, अब मैं अभी एक बयान के शुरू में बोला जिसको जो चाहे सवाल करने की इजाजत है, बोला ना। एक नौजवान वो झाड़ के नीचे ठहरा हुआ, उतने बड़े मजमे में हजारों के, और ठहर के पूछा, मौलाना साहब आप अभी बोले जो चाहे सवाल कर सकते, मेरे को 3-4 सवाल करना आपसे। बिल्कुल बेटा पूछो मेरे बात। मौलाना आप हैदराबाद के? हाँ जी हाँ बेटा मैं हैदराबाद का हूँ। मौलाना वो हैदराबाद में 4 मीनार है कहते ना?
जी हाँ है बेटे। अब कुछ भी पूछ सकते बोले तो बोले ये कुछ भी पूछ रहा हूँ। अब चार मीनार है कहते ना मौलाना, बोला जी हाँ है चार मीनार है। मौलाना वो चार मीनार गच्ची का बना हुआ है कहते ना, बोला जी हाँ गच्ची का बना हुआ है। मौलाना वो चार मीनार 450 साल पुराना है कहते ना, बोला जी हाँ 450 साल पुराना है। अच्छा मौलाना वो जब चार मीनार बना तो आप कहाँ थे? अरे बाप रे बाप, पूरा मजमा बोला मुल साहब आप टेंशन रखो लो, ये मेंटली रिटायर्ड है। क्योंकि बाज मर्तबा सवाल इंसान की दिमागी हालत को बयान करता। बात समझ में आई? तो ये सवाल, अरे मैं बोला मेरे प्यारे, मेरे को चार मीनार से क्या ताल्लुक, मैं पैदा हुआ 35 साल पहले, चार मीनार बना 450 साल पहले। बात समझ में आ रही मेरे भाई? इसी तरह सवाल, हौले पने का सवाल करना दीवाने होने की अलामत है, नहीं है? कुरान पढ़े फातिहा में तो पूछ रहा कुरान में है क्या, ये सवाल करना दीवाने होने की अलामत है। बात समझ नहीं आई? सहाबा पढ़े थे क्या? सहाबा कुरान ही पढ़े रे, दूसरा कुछ भी नहीं पढ़े। रसूल पढ़े क्या? अरे दीवाने पढ़ना क्या बोल रहा, उनपे तो उतरती थी, उनपे तो रब भेजता था, जिब्रील लेके आता था। मैं कुरान में जो सुबह फातिहा में जो सूरे फातिहा पढ़ता हूँ, आमिना का लाल कहता है सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज अल्लाह ने सूरे फातिहा में रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, फैज़ाने कुरान, फैज़ाने अहले बैत, नबी हमारे, नबी हमारे अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला। बात समझ में आया? नहीं आई? आई? सवाल ही जिल्लों का, इल्लों की असलियत बयान कर रहा मेरे भाई। आप अब आएगा ही मीलादुन नबी। अब हमारे माएँ और बहनें 11 रबीउल अव्वल शरीफ को बेहतरीन खीर पूरियाँ जबरदस्त लजीज घरों में बनाते। 12 रबीउल अव्वल की सुबह सुबह हमारे बुजुर्ग फातिहा पढ़ते। अब उसके बाद हमारे बच्चे जवाना मस्त खाते नहीं, पकाते इनो, फातिहा देते इनो, खाते इनो, टेंशन उनो। अरे तू कहीं को टेंशन ले रहा रे बड़े भाई? हमारे लेडीज पकाते, हम लोग खाते, तू कहीं को टेंशन ले रहा? अच्छा टेंशन लिया तो ले, जाके दवाखाने में शरीक हो, वो नहीं कर रहा। डब्बे पे ठहर रहा, तरकारी की मंडी पे ठहर रहा, ऑटो वाले के पास ठहर रहा, भेंडी वाले का ठहर, पूछो खीर पूरी बनाना कुरान में है क्या, खीर पूरी बनाना हदीस में है क्या? अरे अजीब बीमारी है इसको ये। अरे दीवाने, ये खीर पूरी हमारे अम्मा बनाए सो है, हमारी बेगम बनाए सो खीर पूरी है, इसको कुरान में कहां से लाएंगे रे? बोलो ना जी भाई, बोलो ना भाई, इसको कुरान में कहां से लाएंगे? कुरान आई 1400 साल पहले, पूरी आई आज की पूरी को वो कुरान में कहां से लाएंगे? सवाल कर रहा तो दीवाने समझ के कर, क्या पूछ रहा? फिर पूछा अम्मा अहमद नक्शबंदी कहीं भी देखा तो नडली मत देता, संभल के पूछना, संभल के पूछना, संभल के पूछना, संभल के पूछा। क्या पूछा? सहाबा खीर पूरी खाए थे क्या? रसूल अल्लाह खीर पूरी खाए थे क्या? बोला नहीं, तू संभल के भी गिरासो है तू, तेरा सवाल ही गलत है, फिर पागल है तू। अरे मौल साहब अब वो पूछा तो वो कैसा जी पागल? अरे दीवाने, सहाबा इकराम खीर पूरी नहीं खाए, जान दे मैं छोड़ देता हूं। सहाबा चिकन खाए थे क्या? छोड़ दे, छोड़ता। सहाबा चाय पिए थे क्या? सहाबा बोम मीठा, बोम वीटा यूज करे नहीं, सहाबा कॉफी नेस्कैफे लिए थे, छोड़ दे, छोड़ता। सहाबा जी पुल्ला रेड्डी फार्मेसी की हार्ट की टैबलेट लिए थे क्या? शुगर की गोली लिए थे, बीपी की गोली लिए थे?
कल से तू गोली तो खाना बीपी की, देख। खीर पूरी में सहाबा दिखे तेरे को, गोलियां खाते वक्त याद नहीं आए सहाबा? जरा जोर से, और जरा जोर से। सहाबा खीर पूरी में कहीं कुरे, पूरी दुनिया में छोड़ दिया, सहाबा को खीर पूरी में पकड़ लेता। तू कोका कोला पीता, तुम्हारे चिच्चा का बनाया हुआ, हा? इमाम हुसैन के शरबत में अटक जाता। बहुत खतरनाक कौम है ये भाई। देखो सहाबा को अगर आप याद कर रहे तो हर जगह याद करना ना मेरे भाई। बिरयानी दबा के वलीमे में 3 किस्म की दे रहा, 6 किस्म का मुर्ग, 2 किस्म का मिठा सामने रखा हुआ है। ना सहाबा को याद करता, ना औलिया अल्लाह को याद करता, ना रसूल अल्लाह को याद करता, ना कुरान को याद करता, ना हदीस को याद करता। एक 2 निवाले ले रहा, कोका कोला मार रहा, 2 निवाले ले रहा, कोका कोला मार, खा गया। किसको भी याद नहीं करता। फातिहा की पूरी दी सहाबा खाए थे क्या? अम्मा तेरे उतना अच्छा मुसलमान तो दुनिया में है ही नहीं। छिचोरे पने का अड्डा बना लिए दीन को, दिल लगी बनाए, मजाक मजाक बना लिए इस्लाम को। ये जालिमों के जुल्म से बचो मुसलमानों। मेरा मकसद खुदा की कसम तुमको हंसाना नहीं है, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। लेकिन इन लोग इतना नीचे गिर गए, इनका तस्करा करे तो ये हंसना लौटना ही छे, दूसरा कुछ भी है नहीं। बब्बन खां से बदतर हो गए इन लोग। भाई साहब इकराम को हर जगह याद कर। मस्जिद को गया, एसी लगी हुई, याद कर सहाबा के जमाने में एसी नहीं थी, इमाम साहब बंद करो। फैन के नीचे ठहरा तो याद कर, इमाम साहब फैन बंद कर दो, मेरा नबी गर्मी में नमाज पढ़ता था, इमाम साहब फैन बंद करो। कुरान की तिलावत करने के लिए जब तू लाइट खोलेगा बोले मौलाना साहब ट्यूबलाइट बंद करो, नबी चराग की रोशनी में कुरान पढ़ते थे। ऐसा याद कर। पूरे आइटमा भी हो ना, बाहर निकल तो सहाबा करे थे, क्या बोलता? थोड़ा डेंजर है तू। सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं बोले तो एक तो भी भाई उठ के ठहर के पूछ लो मेरे भाई, मैं फिर समझाने को तैयार हूं मसले में। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, अल्लाह की कसम, इससे बड़ी कसम तो दुनिया में कुछ नहीं है ना। नबी के जमाने में जो था वो आज के जमाने में एक चीज भी नहीं है। एक चीज नहीं बता सकते आप, एक चीज। नबी हमारे जैसे बाटा के, चमड़े के, बेहतरीन आलिशान पॉलिश के शुजा नहीं पहने, नबी खड़ावे पहने लकड़ी के। आज बता लो जी पूरे हिंदुस्तान में कौन पहनता खड़ावा? नबी मेरे जैसी ये सदरी, ये जुब्बा, आपके जैसे ये कुर्ते, ये पैजामे, ये ऐसे, हमारे तो इतने खतरनाक लिबास है, मिसाल भी नहीं दी जा सकती इसकी। नबी ऐसे कपड़े पहने, साहबा ऐसे कपड़े पहने। साहबा तो टाट का, कंबल का जो है लिबास पहनते थे, टाट का, कंबल का लिबास पहनते थे। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम पूरे हिंदुस्तान में आज वैसा लिबास, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में वैसा लिबास कोई नहीं पहन सकता आज। बोलो भाई, पहन सकता? नहीं पहन सकता मेरे भाई। नबी जैसा खाना खाए, खुदा की कसम हम उसका देख भी नहीं सकते हम। मेरा नबी जो खाना खाता था, 8-8 दिन की सूखी रोटियों का निवाला उठाता था। या रात का बासी खाना सुबह को खाने तैयार नहीं है जी, कितना भी गरीब होगा ताजा होना बोलता उन्हें, बोलता नहीं बोलता? नबी जैसा करे वैसा, खुदा की कसम साहबा जैसा करे वैसा, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम पूरी हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। नबी कभी अपने घर में दोपहर का खाना जमा ही नहीं करे। रात का खाना खा लिए, सुबह का खाना जमा नहीं था नबी के घर में। नबी के घर में ना चावल का गल्ला था, ना नबी के घर में गेहूं का गल्ला था, ना नबी के घर में जवार का गल्ला था, ना नबी के घर में कोई आटा जमा था। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम शाम को खा लिए तो सुबह का खाना नबी के घर में नहीं था। आज जितने जमात वाले इनके घर में 1 महीने का गल्ला पड़ा हुआ है, नहीं है? बोलो मेरे भाई। अरे जब तेरी बीवी चिट्ठी दिखाती 50 किलो चावल लाओ, 40 किलो गेहूं लाओ, 12 किलो शक्कर लाओ, 10 किलो तेल लाओ, जब पूछना बेगम
नबी ऐसा जमा नहीं करे बेगम, मत करो बेगम, प्लीज जमा मत करो बेगम, नबी जमा नहीं करे, कभी नहीं करे बेगम, मत जमा करो। बेगम बाप को कॉल मिलाती है, अब्बू इसके घर में देने से बेहतर था मेरे को बॉडी में डाल देते तो अच्छा था। वहां तो सुकून से मरती थी, यहां घुट घुट के मर रही हूं, घुट घुट के मर रही हूं। बात करे कि नबी 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 नबी, पीछे पड़ा, इन्हें नबी बन गया तो अच्छा था बोलती हूं। क्या बात है मेरे भाई, चिल्लर बने के बात है पूरे, थर्ड क्लास लोअर माइंडेड, इसका नाम दीन है जी। अरे मेरा नबी तो कह रहा है तुम मेरे जैसे नहीं हो सकते हो, हम नबी के जैसे हो सकते हैं। कोई साहब बोले नहीं, जो नबी करे मैं करूंगा। उन्हें बोल रहा देखो पीस टीवी पे ठहर के, हुजूर प्रॉफिट, हुजूर जो करे हम वही करेंगे। मैं बोला तू 11 शादियां कर, करता 11। अब आप तजुर्बेकार लोग हैं, मैं क्या बोलूं। 11 करता, टाई बन रहा, कोट पहन रहा, इनशर्ट डाल रहा, हुजूर जो करे मैं वही करता हूं। बोला अम्मा तेरे इतना बड़ा झूठा तो दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। बाता नबी के करता, कामा यहूदियों के करता, फिर वो जो नबी करे मैं वही करूंगा। 5 स्टार होटलों में ठहरता, जो नबी करे मैं वो करूंगा। अरे बदबख्ते, कुर्बान जा मेरे नबी की सीरत पर। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत आयशा बयान करती है सरकार जब अपने घर में सोते थे, अल्लाह 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 अल्लाह, कुर्बान जाऊं जी मेरे नबी के, आमिना के उस लाल के घर के कुर्बान जाओ जी। हजरत आयशा रिवायत करती है नबी जब अपने घर में सोते थे तो इस दीवार को नबी का सर लगता तो इस दीवार को नबी के पैर लगते थे। अल्लाह अल्लाह, ये घर था जी मेरे नबी का, इस दीवार को सर लगता तो इस दीवार को पैर लगते थे। ये नबी का घर था, सिर्फ 6 फीट का घर था हुजूर का, सिर्फ 6 फीट। अपने बाप का बेटा है तो ये हदीस पे अमल करके दिखा रहे भाई तू। 200 गज घर मिला तो छोटा है मुझसा मेरा घर। ओहो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत आयशा रिवायत करती है मेरे आका की रहमत के सदक़े जाएं, हुजूर तहज्जुद की नमाज घर में पढ़ा करते, कभी बार घर में पढ़ते, या हुजूर कभी रातों में क़ियामुल लैल पढ़ते। हजरत आयशा रिवायत करती हैं मैं बिल्कुल छोटी उम्र की थी, मुझे ख्याल नहीं रहता नींद में, हुजूर नमाज के लिए खड़े हो जाते, नमाज पढ़ते, मेरे पैर हुजूर के मुसल्ले पे आ जाते। अल्लाह अल्लाह, मेरा नबी जब रुकू में जाता तो पैर वैसे ही रहते, जब हुजूर सजदे में जाना चाहते हजरत आयशा के पैरों को ऐसे हटाते और सजदा फरमाते। अल्लाह अल्लाह, मतलब ये इस बात की दलील है कि घर इतना छोटा है कि सोने को जगह नहीं है, इतना छोटा घर है। कौन रह सकता मेरे भैया, जब नबी जो करे मैं वो करता हूं, कौन कर सकता बताओ। हजरत आयशा रिवायत करती हैं खुदा की कसम, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत आयशा रिवायत करती हैं बाबू खसाइसिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आयशा कहती हैं हुजूर अपने कपड़े खुद अपने हाथों से धोते, इन्हें तो बीवी से भी नहीं धुला रहा जी, नौकरानी को रख रहा 2000 रुपए देके। हुजूर अपने कपड़े खुद अपने हाथों से धोते। हजरत आयशा रिवायत करती है हुजूर की नालैन शरीफ फट जाती, सरकार खुद अपने हाथों से सीते। मैं बारहा मांगती या रसूल अल्लाह दे दीजिए, ये खिदमत की सआदत में हासिल करना चाहती हूँ, सरकार दे दीजिए, मैं आपकी नालैन शरीफ सीती हूँ। हुजूर कहते आयशा मैं अपना बोझ किसी और पर नहीं डाल सकता। जाके पूछो जी जमात वालों से, इन्हें कभी अपनी जूतियां सीना तो दूर की बात है, पहले फटे तक पहना क्या पूछो। बात करेगी बोलता हूं जो नबी करे मैं वो करता हूं, जो नबी करे मैं मजाक बना लिए। खुदा की कसम जो नबी करे वो हम नहीं कर सकते, जो नबी करो बोले हम वही कर सकते। नबी का करना और है, नबी का करो बोलना और है। मैं नबी क्या करे, उंगली उठा के चांद के 2 टुकड़े करे,
नबी क्या करे, हाथ उठा दिए तो रब डूबे हुए सूरज को पलटा रहा है। नबी क्या करे, जानवरों से कलमा पढ़ाए। नबी क्या करे, काफिरों को कलमा पढ़ाए। नबी क्या करे, नबी अपनी शान और अजमत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। हम वैसा खुदा की कसम हम नहीं कर सकते। हजरत आयशा रिवायत करती हैं कि हमने हुजूर को कभी अपनी लाइफ में, कभी अपनी जिंदगी में 12वां निवाला उठाते हुए हमने नहीं देखा है। 12वां निवाला उठाते हमने नहीं देखा। 12वां निवाला, तसव्वुर तो करो कभी, हमारे कभी 50 निवालों से खाना कम नहीं हुआ मेरे भाई। 12वां निवाला उठाते हुए नहीं देखे बोल रही सरकार। 11 निवालों पे हुजूर खाना खत्म फरमा देते, और वो भी कभी कभी बहुत फाका होता, 8 दिन 10 दिन की फाका कशी हो जाती तो 11 निवाले लेते, वरना हुजूर के निवाले 3 5 7, हद हो गई तो 11। अल्लाह अकबर। फिर कौन से निवाले, 5 उंगली के नहीं, 3 उंगली के। 3 उंगली के 3 निवाले, ये नबी का खाना है। 3 उंगली के 5 निवाले, ये नबी का खाना है। 3 उंगली के 11 निवाले, ये नबी का खाना है। ये जमात वालों को बोलो, तू खा के तो बता रहे एक वक्त, एक 15 दिन खा, फिर 15 दिन का गुत्ती के चौरस्ते पे मिलेंगे, तू ठहरता गिरता देखेंगे। नबी जैसा करे मैं वैसा करता हूं, नबी जैसा करे मैं वैसा। अरे दीवाने संभल के बात कर, कहीं कुत्ता मेंटली रिटायर्ड हो गया तू। बात समझ नहीं मेरे भाई। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता इनके शरों में मत फंसो, इनके फितनों में मत फंसो। आओ प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे आका की विलादत पर 1-2 बातें सुनाकर बात खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप कभी बदअकीदों की सोबत में नहीं बैठेंगे। नहीं बैठेंगे ना भाई? कौन बैठेंगे, हाथ उठाओ। मतलब सब लोग सुन रहे हैं, नींद में कोई भी नहीं है। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह। और सब समझ रहे हैं भी, माशाअल्लाह, सब समझदार हैं, ना समझ कोई भी नहीं है। अरे ये तुम्हारे जहन का कमाल नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत का कमाल। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला, फैज़ान जामे निज़ामिया। नौजवानों, कभी बागियों से हाथ न मिलाना, खुदा की कसम ना मिलाना। इसलिए कि नौजवानों सुनो, एक अच्छी बात समझाता हूं। हैदराबाद में एक मौलाना साहब हैं, वो एक जगह बयान के लिए गए, तो उनके मुरीद इधर एक बैठा इधर एक बैठा, पैर दबा रहा है। जलसे के बाद सारे लोग मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ये बाजू वाला जो मुरीद था सीधी तरफ उन्हें बोला, हजरत वो जो खान साहब है ना, आपके मुरीद हैं खान साहब? बोले जी हाँ। बोले हजरत वो आजकल लीडर बन गए, लीडर कांग्रेस के, और वो एक नई मुहिम चला रहे, सबको लेके चलो, सबको लेके चलो, सबको लेके चलो, सबको लेके चलो। हजरत आप जितना जो है हम लोगों को बचा रही, उन्हें उतना घुस रही। मैं परेशान हो गया। हजरत बोले इधर मियाँ खान साहब। बोलते भाग के आए? जी सरकार सरकार। क्या मियाँ सबको लेके चलो, सबको लेके चलो बोल रहे कहते तुम? हाँ जी हाँ हजरत, सबको लेके चलो बोलो। मस्जिद में से सुन्नी इमाम निकल गया, वहां पे तो रहन दो जी, कुछ भी ना तो रहन दो, उन्होंने भी नमाज पढ़ा रहे, इन्होंने भी नमाज पढ़ा रहे। बोलेगा जी हाँ हजरत, बोला मैं ऐसा। खान साहब हजरत उसको बोले मैं आप लोगों को बुला रहा हूं। बोले खान साहब एक मसले का जवाब दीजिए। बोले जी हजरत। आपका मुरीद, आपकी बेटी कल सुबह कॉलेज को जा रही है, और आपका बिल्कुल बाजू में रहने वाला पड़ोसी आपकी बेटी को छेड़ दिया, और 4 दिन के बाद आपके घर में दावत है। आपकी बेटी शाम में कॉलेज से वापस आई और आकर बोली बाबा मैं सुबह जाती हूं, ये बच्चा मुझे छेड़ रहा है, बाजू पड़ोसी अंकल का लड़का मुझे छेड़ रहा है। खान साहब करा कुछ भी नहीं, खाली छिचित बोला बस। एक फूल था तो फेंक दिया, करा कुछ भी नहीं, खाली फूल फेंका, कुछ भी नहीं करा। जैसे ही खान साहब आप सुनेंगे क्या करते, बोले हजरत घर में से निकाल के मारता हूं उसको। बोले खान साहब ये करते ना भाई? नहीं करते? आया है तुम लोग ऐसा करते, डरो रहा नहीं करते तुम लोग? किसी की भी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो कोई भी आदमी, बापी होना जरूरी नहीं है, कोई भी आदमी ठहरता है क्या कर रहा मैं, हट बोलते नहीं भाई?
बोलते, इज्जतदार लोग हम बोलते। नहीं, मुंडियां कम हले तो हैबत हुआ, तो अब ये जुमला इस्तेमाल करना पड़ा मेरे को। मुंडियां ज्यादा हले तो मैं भी समझता था माशाल्लाह। तो बहरहाल कोई भी इज्जतदार बाप है तो अपनी बेटी को कोई छेड़े वो बर्दाश्त नहीं करता। बहरहाल बोले मियाँ वो ने तुम्हारा छेड़ा, तुम गए उसको बुला के एक दो झापड़ा मार दिए, बात रफा दफा हो गई, किस्सा खत्म होगा। 4 दिन के बाद तुम्हारे घर में दावत है, तुम वो 4 किलोमीटर से 25 किलोमीटर से 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर से सबको बोल रहे हैं तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, सबको जमा कर रहे हैं। वो 4 दिन बाद होने वाली दावत में पड़ोसी को भी बुलाते क्या? जो तुम्हारी बेटी को छेड़ा उसको दावत देते क्या? बोलो जी। हाँ, इज्जतदार लोग नहीं देते, देखोगे। नहीं, हजरत में हरगिज़ उसको दावत नहीं दे सकता जो मेरी बेटी को छेड़ा। तो बोले अरे बदबख्त है, जो तेरी बेटी को छेड़ा तू गुनहगार, तेरी बेटी गुनहगार। गुनहगार बाप की गुनहगार बेटी को कोई छेड़ दे, तू अपने घर में उसको दावत दे के नहीं बुलाता। जो तेरे नबी की इज्जत को छेड़ दे तू उसको कैसे बुला सकता है? जो गौसो ख्वाजा की इज्जत को छेड़ दे तू उसको कैसे बुला सकता है? जो नबियों की इज्जत को छेड़ दे, जो अंबिया की इज्जत और अहले बैत की इज्जत को छेड़े, तू उसको अपना दोस्त कैसे बना सकता है? बात समझ में आई भाई? फलसफा इतना ही है मुसलमानों, याद रखो बस। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता मुसलमानों, अपनी इज्जतों को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ और अपने आप को बचाओ, अल्लाह के हवाले करो बस। अब आखिरी बात सुन लो, कुर्बान जाएं आका अलैहिस्सलाम की अजमत के, मेरे नबी की रहमत के सदक़े जाएं। अल्लाह ने कहा फ़ख़ुलिक़्ता मोहम्मद, मैंने मोहम्मद को पैदा किया है अपने तारुफ के लिए। किसके लिए? अपने तारुफ के लिए मैंने मोहम्मद को पैदा किया और मोहम्मद के लिए मैंने सारी कायनात को पैदा किया है। हबीब अगर तू ना होता तो कुछ ना होता, सारे जहां मैंने तेरे लिए बनाए हैं। और हबीब सारा जहां मेरी रिजा चाहता है, मैं तेरी रिजा चाहता हूं। सब मुझे राजी करते हैं और मैं तुझको राजी करना चाहता हूं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, कुरान पाक गवाह है। अल्लाह पाक ने एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया, मूसा जरा कोहे तूर पे आओ। तो हजरत मूसा दौड़ते 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 कोहे तूर पर पहुंचे और हाँप रहे हैं, सांस फूल रही है। रब्बे करीम मूसा को कलीम बनाया था तो देख ना सका कि कलीम हाँप रहा है, कलीम की सांस फूल रही है। तो रब ने कहा कलीम क्यों हाँप रहे हो, क्यों सांस फूल रही है, क्यों तेज तेज भाग कर आए हो? तो कहा ए अल्लाह, इसलिए तेज तेज भाग कर आया हूं, इसलिए तेज तेज भाग कर आया हूं क्योंकि अल्लाह तूने बुलाया है, कहीं देर ना हो जाए और तू नाराज ना हो जाए। तेरी रिजा के खातिर दौड़ा दौड़ा कोहे तूर पर आया हूं। कुरान पाक की आयत है, कुरान की तफसीर है। हजरत मूसा ने कहा मौला तेरी रिजा के लिए दौड़ कर आ रहा हूं, मगर कुर्बान जाओ मूसा वो है जो खुदा की रिजा चाहते हैं और खुदा बयान कर रहा है, खुदा बयान कर रहा है। कुरान पाक में फरमा रहा है वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ए हबीब, आपका रब आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मिलादुन नबी। सारी कायनात खुदा की रिजा चाहती है, खुदा मुस्तफ़ा की रिजा चाहता है। ये शान मुस्तफ़ा है। अब ऐसा नबी मिला है, मिलाद नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? जश्न मिलाद नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? और खुदा की कसम इस नबी की मिलाद, इस नबी की आमद पर तो मिलाद और जश्न मिलाद और जुलूस मिलाद तो होना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये वो नबी है जो पैदा तो हुआ है मगर औरों की तरह नहीं, औरों की तरह नहीं है। आप हम जब पैदा हुए थे तो हमारे जिस्मों पर नजासत लगी हुई थी, हमारे जिस्मों पर गलाजत लगी हुई थी। दाई माँ हमें ले गई है, नर्स हमें ले गई है और नहला धोला कर पाक को साफ की है। पाक को साफ करके दादा जान के गोद में लाकर डाली है, नाना जान के गोद में डाली है। तो दादा और नाना ने कलेजे का टुकड़ा समझकर कलेजे से लगाया है। मगर दोस्तों, हम जब दुनिया में आए तो नजासत और गलाजत ने हमें घेरा था, मगर आमिना का लाल भी दुनिया में आया है। आमिना
आमिना का बेटा भी दुनिया में आया है, फातिमतुज़ ज़हरा का बाबा भी दुनिया में आया है, मगर जब मेरा नबी दुनिया में आया है, खुदाए रब्बुल जलाल की कसम, दुनिया की कोई जमात का मुल्ला नहीं बता सकता कि मेरा नबी जब आया है तो उसके जिस्म पर कोई नजासत लगी हुई थी या कोई गलाजत लगी हुई थी या कोई नापाकी ने उसे घेरा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरा नबी जब आ रहा था, मेरा नबी जब पैदा हो रहा था, नबी की फूफू पानी गर्म करके कंधे पर उठाकर हजरत आमिना के घर ले जा रही थी, तो रब की बारगाह से आवाज आती है, ए अस्मा किधर जा रही हो, ए अस्मा किधर जा रही हो। वो कहती है मेरे भाई अब्दुल्ला के घर, उसका बेटा पैदा होने वाला है, आमिना के घर जा रही हूं ताकि पैदा होने वाले को गुस्ल दे दूं। तो बारगाह इलाही से जवाब आता है, ए अस्मा जानती है वो पैदा होने वाला कौन है? तो हजरत अस्मा ने कहा नहीं जानती। तो कहा सुन ले, बस इतना जान ले, वो पैदा होने वाला और बच्चों की तरह नहीं है जो हालत नापाकी में पैदा हो और तू उसे गुस्ल दे दे, बल्कि सुन ले उसका रब उसको जन्नत से गुस्ल दे के पाक लिबास पहना के पैदा कर रहा है। मुस्तफा, शान मुस्तफा, मज़हबान मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला। आमिना का लाल दुनिया में आया जरूर है, मगर पाक होकर, जन्नत से गुस्ल लेकर। दुनिया का हर बच्चा पैदा होता है बरहान की हालत में, नंगा बरहाना जिस्म के साथ पैदा होता है। उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता, उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता, मगर कुर्बान जाएं आमिना का लाल पैदा हुआ है तो बरहाना पैदा नहीं हुआ है। आमिना का लाल पैदा हुआ है तो नंगे जिस्म के साथ पैदा नहीं हुआ है। मेरा नबी पैदा हुआ तो हजरत आमिना फरमाती है कि मेरा बेटा जन्नती सफेद लिबास में लपटा हुआ पैदा हुआ है। जन्नती लिबास में हुजूर पैदा हुए। दोस्तों फिर उसके बाद फरमाते हैं दुनिया का हर बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही बच्चा रोता है और रोना उसकी जिंदगी की अलामत है। रोना उसकी नहीं रोया तो माँ के लिए, बाप के लिए, डॉक्टर के लिए, नानी के लिए, दादी के लिए टेंशन है। क्यों नहीं रोया? चीख मारा तो जिंदा है, नहीं मारा तो। ये दुनिया के बच्चे हैं जो पैदा होते हैं तो रोते हैं, मगर मेरा नबी पैदा हुआ रोता हुआ नहीं। आमिना का लाल पैदा हुआ है तो रोता हुआ पैदा नहीं हुआ। आमिना का लाल बिलबिलाता पैदा नहीं हुआ। आमिना का लाल चीखा मारते पैदा नहीं हुआ। हजरत आमिना फरमाती है, सीरतुल हलबिया में लिखा है, आमिना फरमाती है, ताबईन ने सीरत को लिखा है, आमिना फरमाती है मेरा बेटा लख्त जिगर पैदा हुआ तो मैंने देखा कि उसकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। मैं परेशान हुई, अपने लख्त जिगर को देखना चाहिए कि वो रोता क्यों नहीं है, वो आवाज क्यों नहीं करता है, वो कोई बात क्यों नहीं करता है। तो मैं क्या देखती हूं, मेरा लख्त जिगर रो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि वो सजदे की हालत में पैदा हुआ। कैसे पैदा हुआ? कैसे पैदा हुआ? सजदे की हालत में हुजूर जलवागर हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती है मैंने जब अपने प्यारे को देखा वो सजदा कर रहा है और सजदे में होठ हल रहे हैं, होठ हल रहे हैं, मेरे दिल को चैन आया, मेरा बच्चा बोल रहा है, होठ हल रहे हैं। आमिना कहती है मेरा बच्चा बोल रहा है। जब मैंने अपने बच्चे के होठों के करीब अपने कानों को ले गई तो मैं क्या सुनती हूँ, शायद मेरा बच्चा कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। मैंने चाहा कि क्या बोल रहा है तो मैंने क्या सुना, मेरा बच्चा कुछ और नहीं, रब्बी हबली उम्मती बोल रहा मुस्तफा, आमद मुस्तफा, शान मुस्तफा, मज़हबान मुस्तफा, जाने निज़ामिया की शान, अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला फरमाती है कि मेरा बच्चा रब्बी हबली उम्मती बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जरा जोर से बोले, जरा जोर से बोले, रब्बी हबली उम्मती बोल रहा है। अल्लाह अल्लाह।
कुर्बान जाए। फिर उसके बाद हजरत आमिना फरमाती है, मैंने देखा है दुनिया का हर बच्चा पैदा होता है, जिस हाल से पैदा होता है मेरा लख्त जिगर कुछ अलग अंदाज से पैदा हुआ है। मैंने खूब सोचने लगा, पैदा होने पर बच्चे का इख्तियार है नहीं है? है नहीं है? रब पैदा करता है। ये खुदा की कुदरत का सबसे बड़ा कारनामा है कि इंसान से इंसान को पैदा कर रहा है। मगर प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सारी दुनिया के इंसानों की खिलकत के लिए कुदरत अलग है, आमिना के लाल के लिए कानून इलाही अलग है। आमिना के लाल की बात आती है तो कुदरत इलाही तब्दील हो जाती है, अल्लाह अपना कानून बदलता है। कहा सुबह का बच्चा रोते हुए जाएगा, आमिना का लाल उम्मत को याद करता हुआ जाएगा। और नबी ने क्या कहा, रब्बी हबली उम्मती। और इस बात पर सुन्नियों को नहीं, वहाबियों को भी इत्तेफाक है। वहाबिया भी लिखे अपनी किताब में, रब्बी हबली उम्मती बोले सरकार, रब्बी हबली उम्मती बोले। तो बोला तू कितना दीवाना है रे, तू बोलता मगर समझता नहीं। कहीं को नहीं समझता? बोलो, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह कह रहा है जब हम किसी को अज़ाब अजीम में मुबतला करना चाहते हैं तो उसके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, उसकी समाअत पर मोहर लगाते हैं, उसकी बसारत पर मोहर। अज़ाब अजीम में मुबतला करना चाहते हैं तो उसके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, उसकी समाअत पर मोहर लगाते हैं, उसकी बसारत पर मोहर लगाते हैं। वो देख सकता मगर हिदायत नहीं पा सकता, वो सुन सकता मगर हिदायत नहीं पा सकता। उसके दिल पर हम मोहर लगा दी, अच्छी बात यहां तक नहीं उतरती। हुजूर क्या बोलते आए, रब्बी हबली। याद रखो, देखो मैं बोला एक बच्चा है ठहरा हुआ है 10 साल का, 10 साल का बच्चा, मैं बोला ये मेरा पोतरा है। आप बोलेंगे मुझ साहब अभी एक बाल भी सफेद नहीं आया दाढ़ी में, कहीं कोई इतने फैशनेबल बात आई है? तुम ही बच्चे दिख रही, इन्हें पोतरा कहां से बनता जी तुम्हारा? बात समझ में आ रही नहीं भाई? पोतरा बोलने के लिए दादा होना पड़ता। दादा है तुझ पोतरा बोल सकते। 14 साल का बच्चा है, इधर आओ बेटे। हाँ नहीं, 14 साल का बच्चा क्या कर रहा है, एक दूसरे बच्चे को बोल रहा है इधर आओ बेटे। आप बोले अरे वो बेटे, तू कहां बेटे बोल रहा, पहले बात तो बन।